पीपल्स पार्टी और हुकूमत में इस वक्त सियासी खींचातानी जारी है। एक दूसरे के खिलाफ भरपूर अंदाज में बयानबाजी हो रही है। गो के गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी और नून लीग में कशीदगी कम करने के हवाले से दोनों जमातों के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें अफ़ाम व तफ़हीम से तमाम मसाइल हल करने पर इतफाक़ किया गया। लेकिन इसके बावजूद नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्ज़ी गोलाबारी देखने में आ रही है। जैसा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, जो हर तकरीब में पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद कर रही है, उन्होंने आज एक बार फिर तकरीब से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर तनकीद के निश्तर चलाए हैं। नवाज़ का कहना था कि पंजाब पर बातें करने वाले किसी की खैर खा नहीं, मेरे दिमाग में कोई तकसीम नहीं, ये सियासत चमकाने वाले तकसीम पैदा करने की कोशिश करते हैं। मरियम बीबी आज क्या कह रही थी, ज़रा वो भी आपके सामने रखता हूँ। ये जो नॉर्थ पंजाब, साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब करते हैं ना, ये आपके दोस्त नहीं है। पंजाब को इंशाअल्लाह ताला मैं एक मुट्ठी की तरह जोड़ के रखना चाहती हूँ। मेरे लिए पूरा पंजाब बराबर, और इसीलिए मैंने कभी तफरीक नहीं की, कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। मेरे दिमाग में कोई तकसीम नहीं है, कोई लकीर नहीं मैंने खींची। सिफारिश और धांधली को मैंने बिल्कुल फुल स्टॉप लगाया। अगर आपने मेहनत की है और अगर आप मेरिट पे हैं तो आपको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं। तमाम सूबों के पास सेम वसाइल हैं। इन बातों में कभी ना आना कि उसके पास कम है और उसके पास ज्यादा है। सबके पास वसाइल। मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी। अब मौजूदा सियासी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ताल्लुकात में तनाव नुमाया हो रहा है। दोनों जमातें कौमी सतह पर इत्तेहादी के तौर पर काम कर रही हैं, लेकिन बयानिए की सतह पर इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि सेनेटर राना सनाउल्लाह भी खुले लफ्ज़ों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर तनकीद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उन्हें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा के हवाले से शदीद नौयत के एतराज़ात हैं। अब जो लबो लहजा या जिस तरह के स्टेटमेंट्स और एतराज़ात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उठा रही है, उस पर पीपल्स पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कमर ज़मान कायरा साहब इस पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं। आप कहते हैं कि जी पंजाब की तरफ जो उंगली उठेगी हम तोड़ देंगे। आप खातून हैं, हमारी बहन है, आप अपने लहजे पे गौर कीजिए। जिन लफ्जों में और जिस लहजे में आप बातें कर रही हैं, ये माजी में होती नहीं। आप सिर्फ सीएम पंजाब नहीं हैं, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं। आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज मुस्लिम लीग के अल्फाज हैं। आप ये कहें कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी, जबान बंद कर दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसके जवाब में अगर सिंध से भी इसी तरह की आवाजें उठे तो क्या बनेगा। इस वक्त मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुज़ैफ़ा साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, मरियम बीबी भी हर रोज़ कमोबेश हर रोज़ तनकीद कर रही हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जो कंसर्न्स है उसके ऊपर पब्लिकली जिस अंदाज़ में मरियम बीबी तनकीद कर रही है, उस पर पीपल्स पार्टी को भी खासे रिजर्वेशंस है कि आप ये उंगली तोड़ने की बात करते हैं और जो लबो लहजा है ये नहीं होना चाहिए, ख़ासतौर पे एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद है मरकज़ में। जी, मेरे ख्याल से अभी बात पुरानी हो चुकी है, क्योंकि कल तक जो है दोनों तरफ से शदीद बयानबाजी चल रही थी। कल मगरिब के बाद जो मीटिंग हुई स्पीकर साहब के चैम्बर में, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें तय पा गई हैं। आज भी अगर आप देखें तो मरियम नवाज़ साहिबा की जो तकरीर है वो उन्होंने अपनी बातों की वजाहत दी है, और उसमें कोई ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी को दोबारा कोई तनकीद बनाया हो। और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आज नंदीन चंद साहब हम एक प्रोग्राम में इकट्ठे थे, उनकी तरफ से भी बड़ा जो है वो मुनासिब लफ्ज़ लहजा इस्तेमाल किया गया है। तो अच्छा होता कि दोनों तरफ से बयानबाजी ना होती, तलखी पैदा ना होती, लेकिन अब चूंकि दोनों साइड की लेकिन एक बार फिर अब मरियम बीबी की तरफ से स्टेटमेंट आना, तो इसका मतलब तो यही लगता है कि जैसे भी मामला डिफ्यूज नहीं हुआ, अभी ये पिक्चर अभी बाकी है। नहीं, उन्होंने अपनी वजाहत की है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने आज तो कोई ऐसी बात नहीं, सिर्फ कहा कि मैंने कोई गलत बात नहीं की जो मैं माफ़ी मांगूं, और मैं माफ़ी क्यों मांगूं, मैंने अपने सूबे के हकूक़ की बात की है और उसकी उन्होंने वजाहत कर दी है। और जो इस तरह लग रहा था कि शायद वो उन्होंने किसी को निशाना बनाया है या सिंध या केपी के हवाले से उन्होंने कोई बात की है या कोई आपस में तफरका डाला जा रहा है, उसकी उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि जी मुझसे अगर माफ़ी का मुतालबा क्यों कर रहे हैं तो मैं ऐसी माफ़ी क्यों मांगूं जो मैंने किया ही नहीं बात। तो मेरे ख्याल से उनकी तरफ से वजाहत आ गई है, वो माफी वाली बात। अगर ये फायर फाइटिंग हुई है तो किसी खास पर्टिकुलर नुक्ते पे कोई कंसेंसस हुआ है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को लेके भी? देखिए, ये चेयरमैन बिलावल और वज़ीर आज़म साहब की आइंदा हफ्ते मुलाकात होगी, उसमें तय होगा। विस्प के हवाले से हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके डाटा के हवाले से भी, उसकी शफाफियत के हवाले से भी। और इस हवाले से ज़ाहिर है अगर 712 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट किसी एक प्रोजेक्ट में लगाती है और वो 712 अरब रुपए की डिसबर्समेंट जो है वो शफाफियत से ना हो, या ऐसे इलाकों में जहाँ सैलाब आया है वहाँ पर विस्प की रजिस्ट्रेशन ही ना हो या बहुत कम हो, और उस पैसे को हम जो है यानी 712 अरब आलमोस्ट तकरीबन 2.4 या 2.3 बिलियन डॉलर बनते हैं। इतनी खतीर रकम जो है हम इस तरीके से जो है वो
उसको डिसबर्स कर दें, तो ज़ाहिर है मुनासिब बात नहीं है। तो यही अगर हमारा इत्तेफाक यही होगा कि डेटा जो बिस्ट का है उसको भी हम सामने रख लेते हैं, और जो मुतलका अजला के डिप्टी कमिश्नर हैं वो भी तो सर अगर एक जो बेनज़ीर है इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा रिलायबल नहीं है तो पैरेलल आपके पास कोई ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम है कि जिसमें कोई डेटा बैंक मौजूद हो जो लोगों तक पहुंच सके? नंबर 1। नंबर 2 बात ये कायरा साहब ने भी कल की थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि आप 10-10 लाख देने की बात करते हैं कि यहाँ पे तो वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं है कि इतनी बड़ी रकम दी जाए, तो उतना तो पंजाब का बजट नहीं है फिर जितने पैसे आप हर एक को अगर 10 लाख बांटने लग जाएंगे तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि पंजाब का उतना बजट नहीं है। अगर 10 लाख किसी को दिए जाएंगे तो यही बिस्प वगैरह का पैसा ही डिसबर्स होगा। और दूसरी बात है कि सैलाब जो आया है वो कोई गरीब लोगों के घरों में नहीं आया। सैलाब की ना आंख होती है पानी की। सैलाब ऐसे ऐसे इलाकों में आया है जहाँ पर लोगों के 100 मवेशी जिसने रखे हुए हैं। अगर किसी की 100 भैंसें हैं, जो कि रूटीन बात है देहात में, तो 100 भैंसों को आप फी भैंस की कीमत अगर आप 5 से 6 लाख भी एवरेज रखें तो 5 से 6 करोड़ रुपए बनते हैं। तो 5 से 6 करोड़ रुपए जिसके डूब गए, और घर अलग है, बाकी चीज़ें अलग हैं। अगर गरीब से गरीब आदमी भी है देहात का, जो देहात का अगर आप बेंचमार्क रखें तो 4 या 5 भैंसें हैं उसके पास, तो उसकी कीमत भी 30 लाख रुपए बनती है। घर मिला लें तो 40-50 लाख रुपए बनती है। वो तो बिस्क के म्यार पे पूरा ही नहीं उतरता। अगर उसके नाम पे 2 एकड़ ज़मीन है जो कि उसने घास काश्त करने के लिए रखी हुई है, अपने मवेशियों की घास वो जो है वहाँ काश्त करता है, तो बिस्क के अंदर जैसे उसका शनाख्ती कार्ड जाएगा वो तो वैसे ही उसके ऊपर आ जाएगा कि एलिजिबल ही नहीं है इस हवाले से। तो इसका डाटा कलेक्ट करने का तरीका जो है वो ज़रा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पटवारियों की ड्यूटी लगाएगी। पटवारी अपने मौजूदात की पूरी रिपोर्टिंग करेंगे, सर्वेस करेंगे, बताएंगे लोगों की जो जो ज़मीनें तबाह बर्बाद हुई हैं, उन ज़मीनों की गिरदावरियाँ होती हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड से पता चलेगा कि ये इसने गिरदावरी में काश्त किया हुआ है, कि इसने ये फसल काश्त की हुई थी, इसका इतना नुकसान हुआ है। वो जो डाटा है वो ज़रा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट से शेयर करेगी। जितनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कैपेसिटी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी। जो मरकज़ से उसको जानी है इमदाद, वो ज़रा बिस्प के अंदर से ही हम करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ क्रॉस द बोर्ड करना शुरू कर दें तो मुझे बताएं, बिस्प का जो आपको पता है कि बिस्प की एवेल्यूएशन कैसे होती है? इसका बाकायदा एक डेस्क होती है जो हर तहसील के अंदर होती है, जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन डेस्क इसको कहते हैं। उसमें वो इंटरव्यू बेस आपका इंटरव्यू करते हैं, कोई 20 क्वेश्चंस होते हैं, और उसके बाद आप कोई नहीं, आप सतह गुर्बत से भी नीचे हो तब आप बिस्प में रजिस्टर्ड होते हैं। यानी जो बंदा 5, 10 या 15 हज़ार रुपये ले रहा हो, आप उसकी मुआशी सूरत हाल का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। एक आम मजदूर भी महीने में 30 से 35 हज़ार कमाता है। 1000-1200 की अगर दिहाड़ी आप रखें तो 30 दिनों में 36 हज़ार रुपये बनते हैं। लेकिन बिस्प के अंदर वो लोग रजिस्टर्ड होते हैं जो कि बिल्कुल ही सतह गुर्बत से नीचे होते हैं। तो वो लोग तो सैलाब के मुतासरीन है ही नहीं, उनके तो घर वैसे ही नहीं है, छत ही नहीं है उन लोगों की। ये लोग ये कहते हैं जो सैलाब से मुतासर नहीं हुए, जो ऑलरेडी सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी ऑलरेडी कोई छत ही नहीं है, जिसकी छत है वो तो बिस्प में आ ही नहीं सकता, तो उसको जो है हम ये पैसे दे दें। तो जिस बंदे का नुकसान ही नहीं हो तो उसे पैसे क्या देने हैं? उन लोगों को पैसे देने हैं जो सफेद पोस्ट लोग हैं, मीडियोकर लोग हैं, देहाती लोग हैं, जिनकी गंदुमें तबाह हुई हैं, जिनके रकबे तबाह हुए हैं। कम से कम भी 1 एकड़ वाला भी 40-50-60 लाख का मालिक है, तो बिस्क के फॉर्मूले पे पूरा नहीं उतरता। उसको हमने अलहदा इंडिपेंडेंट सर्वे करना है। तो इस वजह से ये हमारा आपस में इख्तलाफ हुआ। मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को भी समझने की जरूरत है। ठीक। और अब अच्छा, चेयरमैन बिलावल के सामने जो ये बात रखेंगे वो समझेंगे इस बात को कि ऐसी सूरत हाल नहीं है यहाँ पर कि आप जो है बिस्प से उस पैसे की डिसबर्समेंट कर दें। ठीक है, लास्टली हुज़ैफा रहमान साहब, ये आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी का जो एहतजाज और उसके ऊपर मुज़ाकरात वाला मामला भी है, आपको लगता है कि ये अंडर कंट्रोल है सिचुएशन, क्योंकि इस हवाले से खासे कंसर्न मौजूद है? नहीं, सूरत हाल तो जी अंडर कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। आपको पता है कि 2 साल पहले भी कशीदा सूरत हाल पैदा हुई थी। कल जो सूरत हाल हुई उसके बाद भी पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं, कुछ लोग जो है शहीद हुए हैं। तो इस हवाले से ज़ाहिर है ये एक दिन का मसला नहीं है। जब PTI ने सज़ा तनवीर इलियास को वज़ीर-ए-आज़म AJ बनाया था, तब से ये लावा पकना शुरू हुआ, जो कि फटा 2022 में। अब दोबारा भी ये सूरत हाल दोबारा सामने आई है। एक तो हम किसी को रियासत की रिट को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देंगे। जो कि जेन्युइन कंसर्न हैं AJ के लोगों के, वो एड्रेस होने चाहिए। लेकिन अगर AJ के लोग ये समझते हैं कि पुलिस वालों को मारकर पहाड़ों से, आपने पिछले दफ़ा देखा था 2022 में जब इन्होंने एहतजाज किया, तो आज़ाद जम्मू कश्मीर की पुलिस के कांस्टेबल्स को धक्का देकर जो है कई लोगों को जो है वो कत्ल किया गया था। तो इस तरह की मिजाज बिल्कुल नहीं देंगे। कमेटी आज हमने भेजी है, कमेटी को एक्सपेंड भी किया है, प्लस पार्टी के लोग भी इसमें डाले हैं। ठीक। तो सूरत हाल बड़ी कशीदा है। मैं समझता हूँ कि ये सोचना चाहिए आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों को भी कि उनके लिए रियासत ने 3 रुपये यूनिट तक लेकर आ गई है। लेकिन अगर आप रियासत को दीवार से लगाएंगे, रियासत बिल्कुल कमज़ोर नहीं होती। लेकिन हम समझते हैं कि आपका एहसास महरूमी है, लेकिन आप एहसास महरूमी को जवाज़ बनाकर अगर रियासत के साथ ये सलूक करेंगे तो फिर रियासत आनी आता उससे मजबूरी होगी निपटेगी।